नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है, लेकिन अगर कोई लव से रिलेटेड मैसेज आएगा तो वो भी मैं बताती चलूँगी। तो ये एक लव रीडिंग भी हो सकती है। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो देखेंगे कि इस महीने की। और ये रीडिंग 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए मंथली यानी पूरे महीने की रीडिंग होगी। तो इसमें चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहेगी नवंबर महीने में। वर्गो राशि वालों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। 4 ऑफ कप्स। तो या तो आप जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी या फिर आपका लव रिलेशन है जो वो शायद वो जो ख़त्म हो चुका है, तो आप उसी पर स्टक रहने वाले हैं, उसी का वेट करने वाले हैं, उसी का इंतज़ार करने वाले हैं कि कब आपकी लाइफ में वही चीज़ें वापस आएंगी जो आप ख़त्म कर चुके हैं। वो जॉब बिजनेस करियर भी हो सकता है और आपके लिए आपका जो प्यार है जो आपसे छीन गया है, जो आपका चला गया है, तो उसी पर्सन की आप वेट कर रहे हैं, या फिर उसी जॉब बिजनेस की कि जिनके साथ आप काम कर रहे थे या आपके साथ कोई दूसरा काम कर रहा था, तो उसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। उस चीज़ पर आपकी एनर्जी रहेगी कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा और कब पहले की तरह नॉर्मल लाइफ होगी। तो देख लेते हैं कि जो रिसेंट जो आपका पास्ट है वो कैसा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेटिंग पीरियड में थे, यूनिवर्स जी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप ग्रैप नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर फैमिली परिवार के साथ उस पर आपने फोकस किया है, उस पर आपने वर्कआउट किया है, तो वहाँ पर आप ये जो चीज़ें हैं आपकी फ्रूटफुल हुई हैं। जॉब बिजनेस करियर के प्रति भी हो सकती हैं कि जो जो जॉब चली गई थी, जो बिजनेस चला गया था, जो या फिर आप लंबे समय से उसके लिए ट्राई कर रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि वहाँ आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिली है, वहाँ पर आपको खुशियाँ मिली हैं, फ्रूटफुल चीज़ें आपकी हुई हैं। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके 4 ऑफ वॉन्ड्स को। द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। जी, जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक बन चुकी थी, जो चीज़ें वो जो एडिक्शन आपकी लाइफ में थी, जो परेशानियां थी, या तो आपको खुद नेगेटिव थे या फिर कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में था, तो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो आपको लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, या फिर कोई तीसरा पर्सन जो आप के जॉब बिजनेस करियर में बाधाएं दे रहा था, रुकावटें दे रहा था, जो आपको आपके जो जॉब बिजनेस करियर को टॉक्सिक बनाए हुआ था, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपने फोकस किया है, उसका वेट किया है, इंतज़ार किया है, और लंबे समय के बाद आपने उसमें एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, हीलिंग मेडिटेशन के साथ, समय को समय देते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की है। और वहाँ आपको जिस चीज़ के लिए भी आपको बाधाएं आ रही थी, तो वहाँ पर चीज़ें फ्रूटफुल हुई हैं। परिवार फैमिली बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। किसी को अगर जिनकी जो पैतृक संपत्ति के लिए
काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ पर किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है। और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ जो जॉब बिजनेस करियर चला गया था या लंबे समय से इंतज़ार में थे, जो मिल नहीं रहा था, ख़त्म हो चुका था, तो वहाँ भी आपका वो काम पूरा होता दिखाई दिया है। टॉक्सिक सिचुएशन से, उस परेशानी दुविधा से आप बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने उस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश की है, जो उनको टॉक्सिक कर रही थी, जो एडिक्शन थी, जो बुराइयां थी, जो खामियां थी, वो स्मोकिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, गैमलिंग की हो सकती हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते में या जॉब बिजनेस करियर में बाधाएं दिक्कतें दे रहा था, तो वो चीज़ें बाहर निकलते हुए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, भगवान पर भरोसा करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके द्वारा की गई है, जहाँ पर आपको उसमें सफलता मिली है। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहेगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है? यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। वर्गो राशि वालों के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आप अब भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाए हैं, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, या फिर किसी परेशानी से, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से आप अब भी गुजर रहे हैं, और आप ऐसी जगह पर, ऐसी पीस वाली जगह, ऐसी शांति वाली जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ आपको सुकून मिले, शांति मिले, पीस मिले। तो ऐसी सब कुछ आपका वहाँ पर मूव ऑन करते आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन पुराने बैगेजेस को भी आप साथ में लेकर जाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपको साथ में लेकर नहीं जाने चाहिए। तो देख लेते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब तक इन दुविधाओं से आप बाहर नहीं निकलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे जहाँ आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, तो तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, और उन जगह, सिचुएशन पर जाना पड़ेगा जहाँ आपको शांति, पीस मिले। उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो आपको सुकून दे सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आप मौन रहिए, चुप रहिए, विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, उनमें आस्था लगाइए। आपको चुप रहना है, खामोश रहना। कुछ भी अगर कुछ राज, कोई सिचुएशन अगर आप जानते हैं तो अभी आप अपने तक ही सीमित रखिए। और जब तक भाग्य का पहिया आपका साथ नहीं देता, या फिर कह सकते हैं कि जो समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, तो अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए यहाँ से आप मूव ऑन कर लेते हैं, ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ आपको सुकून, शांति मिले, तो समय भी आपका साथ देगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, उन बुराइयों से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो आप को इसमें खुशी मिल सकती है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। भले ही आप एक दूसरे से उन चीज़ों के बारे में, उस जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में या लव लाइफ के बारे में एक्सप्रेस ना करें, लेकिन एक जो आपका सामने वाला है वो आपको भांप लेगा, या फिर आप उनको जान लेंगे। तो अगर कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज, संदेश आपकी तरफ या तो आ सकता है, या तो फिर आप अपने पार्टनर की तरफ लेकर जा सकते हैं, जहां आप जॉब, बिजनेस, करियर करना के प्रति रहना चाहते हैं, या फिर किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनको लव ऑफर के लिए उनको गुड न्यूज़ देंगे, मैसेज देंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और दोनों तरफ से जो
रुकावटें आ रही थी, चाहे आप एंजाइटी में हैं, चाहे आपके पर्सन एंजाइटी में है, जो जॉब बिजनेस आपका जा चुका है, तो या फिर प्यार आपका जा चुका है, तो उसमें अगर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, इन चीज़ों को एक मौका और देंगे, तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं, फिर से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जो चीज़ें रुकावटें आ रही थी, जो तो ये मौका, ये जो रिश्ता है या जो बिजनेस है, ये एक मौका और डिजर्व करता है। तो जो प्रेजेंट आपका है वो बता रहा है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको बाधाएं दे रही है, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, और लव ऑफर या तो आप लेकर जाइए या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करेंगे। जो समय का पहिया आपका साथ दे रहा था, तो धीरे धीरे चीज़ें अपॉर्चुनिटी, खुशियों की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। वहाँ आपको स्टैंड लेना है, एक मौका और देना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो नियरेस्ट पास्ट है वो कैसा रहेगा, नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो राशि वालों के लिए नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे, सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाते रहेंगे कि आपका जॉब चला गया है, बिजनेस चला गया है, या फिर आपका कोई काम हो ही नहीं रहा, कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो रातों की नींद हराम करते रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। तो बजाय कि इसके परेशानी एंजाइटी में रहने के, आप जॉब बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक कोशिश करेंगे, इसका हल ढूंढेंगे, तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल मिल सकता है। या फिर जिसने भी आपको धोखा दिया है, अगर लव लाइफ की बात करते हैं, तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलकर एक इसका हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपको वो भी वापस मिल सकता है। अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे कार्ड्स आते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी हालांकि आपकी जो फ्यूचर है उसमें आप अगर कोशिश करेंगे, किस लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पेश आएंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, या जो आपके बॉस हैं आपके साथ कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, छल कपट नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता जो है, अगर इसका हल ढूंढेंगे, तो जो अगर जॉब की बातें करते हैं, तो वो जॉब आपको फिर से मिल सकती है, क्योंकि जो आपके बॉस हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको आपका काम करने का तरीका हमेशा पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो इस वजह से वो फिर आपके साथ वापस आना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, ताकि आप और आपके जो जिनके साथ आप काम करते हैं वो आगे बढ़ सके। या फिर अगर लव लाइफ की बात करते हैं, तो अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो आपका लव रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है, फिर से एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, क्योंकि अब भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है। तो आपको एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इन चीज़ों में चल रहा है, इसका आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इसका आप हल ढूंढेंगे, तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं। जॉब, बिजनेस, करियर आपका अगर आप खो चुके हैं तो फिर से हासिल हो सकता है, और अगर आप नए की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको इसमें मदद मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, वर्गो राशि वालों के लिए जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, उसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। वर्गो राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। डेथ, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कप्स। तो हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, और भी जॉब हो सकती है, और भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक मन कीजिए, और इस माया जाल से, इस भ्रम जाल से जो आपको भ्रमित कर रहा है, जो आपको
फंसा रहा है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस चीज़ में हो रहा है, वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, घर का मेंबर हो सकता है। जब तक चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन लोगों को नहीं बदलेंगे जो आपके लिए टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, बाधाएं परेशानियां दे रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप उन चीज़ों को बदल लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो भले ही शुरू में आपको परेशानी, दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन चीज़ अगर लेकिन आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, लव लाइफ आगे जा सकती है, जॉब, बिजनेस, करियर भी आपका कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, तरक्की आपकी हो सकती है। तो आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, भ्रम जाल से, माया जाल से बाहर निकलिए जिसमें आप फंसे हुए हैं। अगर आप उससे सोच विचार करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। फिर से आपका जो जॉब, बिजनेस, करियर ख़त्म हो चुका था, जिसको आप गंवा चुके थे, फिर से मिल सकता है। और अगर आपने लव की तरफ, प्यार की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, उन्हें फिर से ये बोलेंगे कि आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, या फिर सामने वाला आपके हाव भाव समझता है, तो फिर से चीज़ें एक हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।